प्रभु चित जल पावक गण समीरा पंच रचित धन शरीरा शरीर हम है, सड़ेगा गलेगा नष्ट होगा। पर ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि आपकी गोद बैठने के लिए मिल जाए। भाव देखें आप सब। जटायु ने भगवान से कहा, जैसे आज सर्प शिव से कह रहा है, आमिष भोगी जटायु हाड़ मांस को चीखने वाला राम जी की गोद में जाकर के बैठ गया। कि भगवान के भजन का प्रभाव। सर्प ने कहा, महादेव बस उसी को देख करके मैंने भजन किया है, अगर मेरी चाम खींचने में हमें तकलीफ हो तो आप चिंता न करिए, तो चाम खींच दे, हम तो राम राम कहें। अरे राम राम, चाम खींचिए मेरी आप, हम तो राम राम कहेंगे। जबड़े पर शिव जी ने पैर रखा, जैसे ही उठाया, अब विचार करो साहब आप जरा, जैसे चर्र चट्ट की आवाज आई, प्रथम ग्रंथि जहां यहां से खुली, आवाज आई, हे राम। आह ओह, ये आवाज नहीं, जैसे चाम खींचने लगी आवाज आई, हे राम हे राम। शिव जी ने कहा, तो प्रभु हमें कैसे धर्म संकट में पाड़ दिया। और शिव जी ने धीरे 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 उसके शरीर से उसकी चाम खींची, चाम खींचती जा रही है और वो भगवान से कह रहा है, जिस दिल में आपकी याद रहे, अगला जन्म अगर मिले तो दिल ऐसा देना जिसमें केवल राम की याद रहे, संसार की याद की जरूरत नहीं है। विचार करें, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। हम इस बात को पहले आपको समझाएं, हम जो कुछ गा रहे हैं एक वक्त मोरे भी गाओ, और एक अर्थ लगा, हम जो भजन नहीं गा रहे हैं ये भजन नहीं है, एक भक्त की भगवान के प्रति वेदना की आशा है। तो जैसा जैसा हम गाएं आप लोग भी गाओ, और फिर उस आपके मन में इसका अर्थ लगाना कि तुमने भगवान से क्या कहा रहा है। वो वजह से कह रहा है भगवान से कि अगला जन्म अगर मिले तो क्या करना, क्योंकि ये जन्म मिला है उतना नहीं कर पाए जितने की जरूरत है, उतना नहीं कर पाए, तो इसको गाना, इसका अर्थ अपने मन में लगाना है आप सब। ये भजन नहीं है। आप जब भी हमारे सामने कथा में बैठो, कभी भी हम आपको कभी ऐसा गाना गा के नहीं बताते कि जिसका कोई मतलब न निकले। अब इस गाना को आप धीमे धीमे मेरे साथ गाओ, कितना प्यारा अर्थ निकलेगा। देखना, एक एक पर्व में सबसे पहले भगवान से कहो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल करे दो, राही की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। आया समझ में? आया समझ में? आपने क्या गाया है? आपने भगवान से कहा है, हम जो तर पे जा रहे हैं तुम्हारे चरण कोई तर पे हुए, हमें नहीं पता कौन तर पे, हमने तो नहीं बताओ है। हमने भगवान से कह दिया है, प्रभु दिल मेरा दिल कर दो, प्रभु
गलतियां हो रही हैं, आपसे दूर हो रहे हैं भगवान, पर फिर भी मेरी प्रार्थना है मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने डटे करके तेरा डाल लिया, कट करके तेरा डाल दिया। मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने डटे करके तेरा डाल लिया, कट करके तेरा डाल दिया। निर्मल मन से यदि प्रेम हो तो, निर्मल मन से अति प्रेम हो, निर्मल मन से यदि प्रेम हो तो, मेरा भी मन निर्मल कर दो, मेरा भी मन निर्मल कर दो। मेरा भी मन निर्मल कर दो, मेरा भी मन निर्मल कर दो। पा करके आपकी भक्ति प्रभु, पा करके आपकी भक्ति प्रभु रहते घूमते मस्ती में, रहते हैं घूमते मस्ती में। रहते घूमते मस्ती में, रहते हैं घूमते मस्ती में। तेरे पार करके हम बोले प्रभु, तेरे पार करके हम बोले प्रभु, इन मस्तों में शामिल कर दो, बस्तों में शामिल कर दो। इन मस्तों में शामिल कर दो, इन बस्तों में शामिल कर दो। कौन वस्तु में शामिल होना है पता है? किन वस्तुओं में शामिल होना चाहते हो? तो वो गजासुर भगवान से कह रहा है सब मुनि जनों पर तुम रो राम, सब मुनि जनों पर तुम रो राम। किन वस्तुओं में शामिल होना है? कौन में? ओ सब मुनि जनों पर तुम रो राम, ओ सब मुझे तुम रो राम। जय मन तड़प हरि दर्शन को, आज गणपत तेरी वार्ता में हूँ जोगी, तेरी वार्ता
हे महादेव, जैसे शरीर से चाम खींची, राम 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 कहता गया। उसने कह दिया द्वारा जन्म संसार मिले तो हृदय वो चाहिए जिसमें तुम्हारा वास। हम संसार से कह सके कि तस्वीर मेरे यार की दिल में है, गर्दन झुकाता हूँ दीदार हो जाता है, ऐसा मेरा हृदय अगले जन्म में है। ऐसी कृपा भई महादेव की, शरीर से चाम खींच गई शिव जी। अब बताइए एक हाथ में शरीर की शिवजी की चाम लाए, बताओ रे को क्या करने। अब कह लगो जा तुम जानो, माँ फेंकने हो तो माँ फेंक दे, जलाने हो तो जला दे, और तुम जो कुछ करने तुम तो अपने हाथ में ले ले, तुम जानो। अब बताओ, आप शिव जी लाए हाथ में, हमारा काम हतो सो होगा। हमने जीते जी ही अपने शरीर का पिंड दान कर दिया, जीते जी ही शरीर मैंने चांद दान कर दी। अब तुम्हें चाहे माँ फेंक लो माँ फेंक दे, और एक को तुम्हें जो कुछ करने हो तो वो करो। आप शिव जी हाथ में लाए। अब वो ये शिव जी ये भी जानते हैं कि भाई ये महादेव है, धोखे के राम में तो देवराज इंद्र बना सकता है, तो कल्पना करो प्रेम में शिव जी का कर। बड़ी देर तक तो पीछा हम लाए रहे। अब उसने कहा कि प्रभु करो फैसला, चाम का क्या होना है। तो महादेव ने तुरंत उस गजासुर की चाम ली और कमर पर लपेटना चालू कर दिया। लपेटते लपेटते शिव जी ने अपने सर्वांग पर गजासुर के शरीर की चाम को लपेट लिया। जैसे शरीर की चाम लपटी, तुरंत उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया और प्राण को छोड़ करके सीधा कैलाश पर जाकर के महादेव के चरणों में लीन हो गए। सूत जी महाराज सोनत में से कह रहे हैं कि एक सर्प बनाने पर आया तो उसने भी भगवान के भजन से अपनी बना ली। मनुष्य तन पा करके तुम अपन ने बना पाए तो दिया भर पानी में डूब के मजा करता है तो आदमी है। बात ये हो, सर्प बना ले। भागवत में कथा सुनी हुई, कुत्ता बना लेगा, ये कुत्ता बना लेगा तो जो अर्जुन की नहीं बनी, द्रौपदी की नहीं बनी, नकुल भीम की नहीं बनी, वह कुत्ता की बन गई। इंद्र के सामने खड़े। आज ये गजासुर सर्प अपनी बात बना करके ले गया। ऐसे महादेव की कृपा के सार भरे पड़े। कहते हैं फिर कथा आती है, एक बार भगवान महादेव नंदी बने थे। जो शिव जी के मंदिर में जो नंदी है ये भी महादेव है, ये भी महादेव है। भगवान नंदीश्वर महादेव कैसे बने, ये चर्चा सुनो आप सब। एक समय की बात, नंदी के जो पिताजी हैं उनका नाम पता है आप सबको? नंदी महाराज के जो पिताजी हैं उनका नाम था सिलाद। सिलाद